Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our yesterday's topic, that is balancing of redox reactions. तो हमने कल बोला था कि redox रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. नंबर फर्स्ट इज oxidation number method and the number second is half equation method or ion electron method. कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस किया था, तो उसमें हमने कुछ स्टेप्स यहाँ डिस्कस किए थे. यानी पहले स्टेप में जब हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे तो पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना पड़ेगा वो है, पहले हमें स्केलेटल इक्वेशन जो है उसको लिखना है. तो स्टेप नंबर 2 में हमें इंडिकेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट. तो नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना है इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और उसको बैलेंस करना है. उसके लिए हमें मल्टीप्लाई अगर करना पड़ेगा तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो 5वें स्टेप में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर तमाम एलिमेंट्स जो है उनको बैलेंस करते हैं. तो 6ठे स्टेप में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड. तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें एक बात याद रखनी होगी कि अगर हमें एसिडिक मीडियम होगा, अगर रिएक्शन जो है अगर ये एसिडिक मीडियम में हो रही है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीजन एटम we have to add water molecule to whatever site deficient in oxygen atom. Add water molecule to the side, उस साइड में deficient in ऑक्सीजन एटम. यानी उस साइड में हमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है जिस साइड में हमें ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी हो. तो लेटर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव आयन्स ऐड करते हैं. लेटर add H positive ions on the side deficient in hydrogen to balance hydrogen. यानी अगर एसिडिक मीडियम होगा तो एसिडिक मीडियम में हमें ऑक्सीजन एटम को ऐड करना, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करना पड़ेगा. किस साइड में, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी हो. तो उसके बाद हाइड्रोजन आयन्स हम ऐड करते हैं उस साइड में जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी हो. तो इट इज़ फॉर एसिडिक मीडियम. अगर बेसिक मीडियम, अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding water molecule, by adding H2O molecule
to the side deficient in oxygen atom, to the side deficient in ऑक्सीजन एटम, उस साइड में हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी हो। तो हाइड्रोजन एटम्स आर देन बैलेंस्ड, H atoms are then balanced by adding H2O मॉलिक्यूल। तो यहाँ हम H पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम H2O मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं टू द साइड deficient, to the side deficient of hydrogen atoms। तो उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, and an equal number of OH negative ions are added to the opposite side of the equation, to the opposite side of the equation। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं उस साइड में जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी हो। उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं उस साइड में जिस साइड में हाइड्रोजन की कमी हो। तो उसके साथ साथ हम OH नेगेटिव आयन्स को अपोजिट साइड में ऐड करते हैं। Now let us discuss the second method, that is half reaction method। Half reaction method। इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? इस मेथड का प्रिंसिपल है, this method is based on the principle that electrons lost in oxidation half of the reaction, are equal to the electrons gained in the reduction of the reaction। ये इस प्रिंसिपल डिपेंड करता है ये मेथड। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन half of the reactions are equal to the electrons gained in the reduction half of the reaction। तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप नंबर फर्स्ट इज, जिस तरह हमने वहाँ यूज़ किया था स्टेप नंबर फर्स्ट, वही यहाँ पर भी है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जो हमने स्टेप नंबर 1 लिखा था, यानी राइट द स्केलेटल इक्वेशन। पहले हमें स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक एग्जांपल भी साथ साथ चलाएंगे। Cr2O7 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव gives us
CR3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये हमने स्टेप नंबर 1 में उसका स्केलेटल इक्वेशन लिखी है। तो स्टेप नंबर 2 is write the oxidation number of all the elements above their respective symbols. Number 2, write the oxidation number of all the elements. तो यहाँ पर हम Cr2O7 plus Fe2 positive, it gives us Cr3 positive plus Fe3 positive। तो अब हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो नेचुरली ऑक्सीजन नंबर -2 है। इसका अगर हम निकालेंगे तो +6 आएगा। तो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2। तो इस क्रोमियम का 3 है, इस आयरन का भी 3। इनको लिखने की ज़रूरत है, अगर लिखेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। तो उसके बाद स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर हम पहले लिखेंगे कि चेंज किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा स्पीशीज़ ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा स्पीशीज़ रिड्यूस हुआ है। अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है फ्रॉम +6 टू +3, यानी डिक्रीज, ON डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज फ्रॉम +6 to +3, while as the oxidation number of iron increases from +2 to +3। यानी इधर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन डिक्रीज हुआ है नेचुरली। तो जो इन दो में से कौन सा जो पार्ट है या कौन सा रिएक्टेंट है जो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा जो रिड्यूस हुआ है। नेचुरली जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है वो रिड्यूस हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडाइज हुआ है। यानी ऑक्सीडेशन हाफ में हम आयरन का लिखेंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम 2 हाफ बनाएंगे अब, यानी वो स्टेप नंबर 3 में हम लिखते हैं। स्टेप 3 is split the skeletal equation into 2 half reactions. Split the skeletal equation into 2 half reactions. अभी मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है वो रिड्यूस हुआ है नेचुरली। फिर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन कौन सी आएगी हमें? ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन
हमें आएगी ये Fe2 पॉजिटिव gives Fe3 positive. Then reduction of equation. Reduction of equation कौन सी आएगी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है? दैट इज Cr2O7 माइनस, यहाँ पर माइनस है, माइनस gives us Cr3 positive. This is the reduction of equation, this is the oxidation of equation. तो स्टेप नंबर 3 में हमने इस स्केलेटल इक्वेशन को 2 हाफ फ्रैक्शन में डिवाइड किया है या सेपरेट किया है. Then step 4 is balance oxidation of equation. Balance oxidation of reaction. इसके लिए हम क्या क्या फॉलो करेंगे? नंबर ए में बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन लिखेंगे. Fe2 पॉजिटिव gives Fe3 पॉजिटिव. यहाँ पर जो एटम्स हैं दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इस रूल की, इस स्टेप की हमें ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी आयरन एक है और यहाँ पर भी आयरन एक ही है. तो नंबर बी, उसके बाद हम आगे चलेंगे. बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन नंबर हमें बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स. वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि वो हम कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने देखा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 है. यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे. अब हमें इस ऑक्सीडेशन को बैलेंस करना है, यानी बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 है. तो हम किस तरह इसको बैलेंस करते हैं? इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम इसको किस तरह बैलेंस करते हैं? तो 2 है यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 3 है. नेचुरली हम इस साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जिससे ये जो 3 है ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसको जब हम ऐड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर लिखेंगे ये था ऑक्सीडेशन नंबर 3, उसको ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है. 3 माइनस हो गया, 3 - 1 = 2 को जब हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तब इस साइड का ऑक्सीडेशन नंबर भी हमें 2 आएगा. तो इसी तरीके से हम इस स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स.
तो हमने क्या याद रखा? हमने ये याद रखा जिस साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसी साइड में हम उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर RHS साइड में 3 ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ था 2, और नेचुरली हमने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिससे इस साइड का भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। तो इसके साथ हमारा जो ये ऑक्सीडेशन हाफ है वो बैलेंस हो गया। दिस इज द बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो अब हम रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस द रिडक्शन हाफ इक्वेशन, यही स्टेप्स हमने वहाँ भी फॉलो करने हैं। स्टेप 5, बैलेंस और रिडक्शन, बैलेंस रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन कौन सी है? CR2O7 minus gives us CR3 positive। तो पहले स्टेप में हम बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो हमने यहाँ लिखा, तो यहाँ पर भी हम बैलेंस करेंगे। हमने देखा कि यहाँ क्रोमियम का एक एटम है, यहाँ क्रोमियम के 2 एटम्स हैं, यहाँ क्रोमियम का एक एटम है।